नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। मैं उमेश कुमार नए टॉपिक लेकर आया हूं और जो टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन में है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का ये अगला टॉपिक समझ सकते हैं आप लोग इसको। इसमें मैं बताऊंगा बायोगैस का उत्पादन कैसे किया जाता है। टैंक वैंक तो सभी ने देखे होंगे, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर बता पाऊँ मैं। ऊर्जा उत्पादन में जो माइक्रोब्स की जो रोल होता है और जो भूमिका होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आपको पता होना चाहिए कि अभी जितने प्रकार के हम एनर्जी का उपयोग करते हैं वो बाहरी तत्वों बाहरी पदार्थों से हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जैव भार है, जो जीव का भार है, जीव मात्रा है, उससे हम 10 गुना कम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो जितने भी प्रकार के सूर्य से ऊर्जा नीचे ज़मीन पर जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, वो जितने ऊर्जा एक्सेप्ट करती है उसका 99.8% भाग फिर से रिफ्लेक्ट हो जाते, परावर्तित हो जाती है। बचता है केवल 99.8%, मतलब बचता है केवल 0.2% के लगभग पार्ट जो होता है, यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। ये प्रकाश ऊर्जा की अल्प मात्रा होती है जिसके द्वारा जीवित प्राणी उपयोग करता है, मतलब जिसके द्वारा जीवित प्राणी जीवित रहता है कहना चाहिए, मतलब सजीव रह पाते हैं, ठीक है। तो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वो जो रेडिएंट एनर्जी रहता है जीवभार या बायोमास के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जितने भी प्रकार के जैवभार या जीवों की ऊर्जा की बात करें तो मैंने शुरू में कहा कि केवल 10% ही उपयोग किया जा रहा है, मतलब बाहरी ऊर्जा का उपयोग 10 गुना ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग कम किया जा सकता है। तो जैविक स्रोतों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को ही हम बायो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार या जैवमास कहलाता है या बायोमास कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस श्रेणी में घरों में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में बहुत से कार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में रह जाते हैं जो वातावरण के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हीं पदार्थों के उपयोग से बायोगैस का उत्पादन किया जाने लगा है। आप समझ में आया? तो आप कहें चाहे डोमेस्टिक यूज़ में कहें, डोमेस्टिक के लिए कहें, चाहे इंडस्ट्री के लिए कहें, चाहे एग्रीकल्चर के लिए कहें, जितने भी प्रकार के अपशिष्ट है, जितने भी प्रकार के कार्बनिक और कार्बनिक मटेरियल जो हानिकारक होते हैं, उनको अनाक्सी माइक्रोब्स के द्वारा, एनारोबिक माइक्रोब्स जिसको कहते हैं हम लोग, अनाक्सी सूक्ष्मजीव के द्वारा वो वहाँ पर या अनाक्सी फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा कई प्रकार के गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मीथेन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है 50 to 68%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 35%, हाइड्रोजन 1 to 5%, नाइट्रोजन 2 to 7%, ऑक्सीजन 0.01% के लगभग। ये सारे जैव गैस बायोगैस कहलाता है। ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, याद रखेंगे। बायोगैस का उत्पादन आप एक विशेष प्रकार के गैस डाइजेस्टर से करते हैं जिसको बायोगैस संयंत्र कहते हैं। इसके लिए मानव मूत्र, गोबर मलमूत्र, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ इसके लिए प्रयोग की जाती है। याद रखना, जलीय खरपतवार जैसे साल्विनिया और जलकुंभी है आदि को अकेले या मिश्रित अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जलकुंभी वगैरह का भी इसमें उपयोग किया जाता है। मैं बायोगैस शुरू करूँ इससे पहले चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर आज पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो मैं बात कर रहा हूँ बायोगैस के बारे में। बायोगैस के लिए हम जाएंगे बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट क्या होता है, ठीक है। बायोगैस एंड देन बायोगैस प्लांट, ठीक है, दोनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बायोगैस मैंने अभी बताया कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनके अपघटन से जो प्राप्त होता है वो बायोगैस कहलाता है। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो हम एक प्लांट की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो प्लांट का एक आउटर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं बाकी चीज़ें ड्रा कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो होता है एक कहना चाहिए एक डाइजेस्टर होता है, ठीक है। डाइजेस्टर मतलब होता है एक ऐसा टंकी बना होता है, एक टैंक बना होता है, ठीक है। ये हो गया डाइजेस्टर, ये हो गया आपका डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर, ये हो गया डाइजेस्टर आपका कंप्लीटली। डाइजेस्टर मतलब होता है पाचक, ठीक है। यहाँ पर इस डाइजेस्टर में जमीन के लेवल में अगर ये टंकी यहाँ पर बना हुआ है तो समझ लीजिए ये जमीन का स्तर है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है। ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, याद रखेंगे ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल में यहाँ पर एक छोटा सा पात्र जैसे संरचना बनाते हैं, ठीक है। ये जो पात्र जैसे संरचना होती है, ठीक है, इससे निकली हुई नली इस प्रकार ऐसे एडजस्टर इसमें डाइजेस्टर में आया हुआ रहता है। ये नली ऐसे नीचे तक आई हुई रहती है, ठीक है। मान लो इसको हम लोग कहते हैं इनलेट।
इनलेट है। इनलेट मतलब नीचे एक बेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लिंथ बोल सकते हैं, आप लोग इसको नींव भी बोल सकते हैं। ठीक है, नींव के ऊपर में टंकी बना हुआ रहता है। ये जो टंकी रहती है सीमेंट या कंक्रीट की बनी होती है, वाटरप्रूफ प्रकार की होती है। एक डाइजेस्टर होता है, समान कुएं के समान गोल व्यास वाली नली होती है जिसकी दीवार पर किसी भी कंडीशन में आमने सामने दो छेद बनाए जाते हैं। एक इनलेट होता है और दूसरा इस तरफ मैं इसमें ड्रा कर रहा हूँ, दूसरा इस तरफ की नली, ये होता है एक आउटलेट। क्या हो गया, ये आउटलेट, ये हो गया आउटलेट। आउटलेट इनलेट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इनलेट में क्या होगा और आउटलेट में क्या होगा। ये हो गया मिक्सिंग टैंक, मिक्सिंग पीट भी बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, मिक्सिंग पीट। मिक्सिंग पीट कहने का मतलब इसी जगह पर जो काऊ डंग होगा और पानी होगा, इसको घोलकर इसी जगह पर मिलाया जाएगा। कहाँ पर, मिक्सिंग पिट के पास में मिलाया जाएगा और यहाँ से ये सीधे नली की सहायता से डाइजेस्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, डाइजेस्टर है। ठीक है, समझ में आया। ऊपर की तरफ क्या लगा होता है, ये जो टंकी है ऊपर की तरफ एक बड़ा सा डोम जैसा संरचना में, डोम मतलब एक ढक्कन होता है जिसको हम लोग डोम कहेंगे। ठीक है, जो ऊपर लगी हुई रहती है, समझ में आया। उसको लगाने से उसका जो टेम्परेचर है, टंकी का टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये ऐसा डोम जैसे संरचना हम बनाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार की डोम। ठीक है, और ऊपर की ओर एक गैस पाइप, इसको हम लोग गैस होल्डर कहते हैं। ये हो गया आपका डोम, ये यहाँ पर आना चाहिए ऐसा, ये हो गया डोम। ठीक है, ढक्कन। ठीक है, यहाँ से एक गैस पाइप बाहर आउटलेट के रूप में निकली रहती है। यहाँ से क्या निकली रहती है, एक गैस पाइप लगी रहती है, इसको बोलेंगे हम लोग गैस पाइप। ठीक है, ये सब ढक्कन में फिट रहता है। ठीक है, नीचे अंदर की तरफ जो लगा होता है उसको गाइड पाइप कहते हैं। यहाँ पर बीचों बीच ऐसा गाइड पाइप लगा रहता है। क्या पाइप लगा रहता है, ये हो गया गाइड पाइप, ये हो गया गाइड पाइप हो गया। क्लियर है। ये जो इनलेट होता है इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इनलेट के माध्यम से यहाँ पर पानी और गोबर को या दूसरे प्रकार के और एनिमल अपशिष्ट को यहाँ पर 1:1 में 1:1 में मिलाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँचाया जाता है, डाइजेस्टर तक पहुँचाया जाता है। इस मिश्रण का जो पीएच मान है, पीएच लेवल है, इसको 7 to 8 रखा जाता है। ठीक है, 7 to 8 रखा जाता है, मतलब लगभग उदासीन से क्षारीयता की ओर रखा जाता है ताकि वहाँ पर कोई दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से ग्रो कर ले। क्लियर है। ये जो आउटलेट होता है, इनलेट में समझ में आ गया। अब आउटलेट जो होता है, आखिर में जो स्लज बचता है, स्लरी बचता है, उसको इस जगह से बाहर निकाला जाता है। ये स्लरी को निकालने के लिए होता है, स्लरी को निकालने के लिए होता है आउटलेट, मतलब अपशिष्ट पदार्थों के यहाँ से बाहर निकालने के लिए होता है। ये जो आउटलेट के रूप में जो स्लरी निकला है, ये एक प्रकार का फर्टिलाइजर के समान काम करता है। ये पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर के समान काम करता है, अर्थात एक प्रमुख उर्वरक की भांति काम करेगा जो जैव उर्वरक कहलाएगा, क्योंकि ये जैविक पदार्थों के अपघटन से ही प्राप्त हुआ है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जब पानी और गोबर की बराबर मात्रा हम घोलकर डाल देते हैं, ठीक है, तो डालने के पश्चात वहाँ पर बायोगैस का उत्पादन एक शुष्क प्रक्रिया के तहत बायोहिमिक प्रोसेस के द्वारा ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में अंदर जितने भी प्रकार के मटेरियल रहेंगे, डंक और वाटर रहेंगे, उसको 550 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाएगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलेगा, गैस या तेल निकलेगा। उस गैस या तेल का उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। क्लियर है। जैविक आद्र प्रक्रिया ही बायोगैस उत्पादन की परंपरागत प्रणाली है। इसका उपयोग ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा की जाती है क्योंकि वहीं पर मवेशी की संख्या ज़्यादा होती है, गोबर आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कच्चे स्रोत के जलीय विलयन का किण्वन किया जाता है। कच्चे स्रोत के जलीय विलयन जो हमने डाला है, मिक्सिंग करके यहाँ पर डाला है, उसका किण्वन किया जाता है। किण्वन करने के लिए क्या क्या एनिमल्स आते हैं, देखिए इसमें आता है बैसिलस, ठीक है, सेल्यूलोमोनास, रूमिनोकॉकस बोलते हैं, रूमिनोकॉकस, ठीक है, और यू बैक्टीरियस बहुत सारे हो सकते हैं, यू बैक्टीरियम हो सकते हैं, बैक्टीरियम, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम नेक्स्ट,
क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। इन सारे एनिमल्स को एक साथ, ये जितने भी आपने देखे इनको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया को हम लोग मेथिनोजेंस कहते हैं। मेथिनोजेंस बैक्टीरिया है, ये क्या है? मेथिनोजेंस बैक्टीरिया है। मेथिनोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा वहाँ पर उपस्थित जो मटेरियल है उसको पानी के साथ में क्रिया कराता है। वहाँ पर एनारोबिक प्रकार का श्वसन की प्रक्रिया होती है, अवायवीय श्वसन होता है, जिसके द्वारा लगातार वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गैस का उत्पादन होता है। कौन सी गैस का उत्पादन होता है? मीथेन का उत्पादन होता है। कैसे मीथेन का उत्पादन होगा? देखिए, और वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पहले होगा, पानी के साथ में क्रिया करेगा और ये बना लेगा सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेगी। उड़ गया, निकल गया। नेक्स्ट प्रक्रम में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये फिर से हाइड्रोजन के ज़्यादा अणु के साथ में क्रिया करेगा और बना लेगा मीथेन बना लेगा। क्या बना लेगा? मीथेन, और पानी की कुछ कण बना। ये जो मीथेन होता है, सॉरी हिंदी लिखा है, कोई बात नहीं, चलता है। मीथेन, ये जो मीथेन होता है इसको ही चाहे मेथिल अल्कोहल से मीथेन प्राप्त करें, चाहे फार्मिक एसिड से अल्कोहल मीथेन प्राप्त करें, चाहे एसिटिक एसिड से मीथेन प्राप्त करें, ये जो मीथेन होता है इसी मीथेन को हम गैस के रूप में आउटलेट जो पाइप लगाए रहते हैं, ऊपर गैस पाइप लगाए रहते हैं, उसके माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। ये जो टंकी का जो ढक्कन होता है ये गैस होल्डर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? गैस होल्डर। याद रखेंगे, गैस होल्डर, ढक्कन कह सकते हैं आप लोग इसको। इसके अंदर में जो प्रक्रिया चल रही है आप समझ गए होंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। ये इसका अपघटन शुरू हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शुरू हो जाता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ में क्रिया करके मीथेन का फॉर्मेशन कर लेता है, और वो प्रक्रिया जो कराता है, जो अपघटित करने का प्रक्रिया करा रहा है, वो मेथेनोजेंस नामक जीवाणु करता है। याद रखेंगे, इस प्रक्रिया के द्वारा लगभग 25 to 35% कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, सारे बायोगैस के रूप में उपयोगी है, सारे को बायोगैस कहेंगे। मीथेन सबसे ज़्यादा बनता है, लगभग 50 to 68% बनता है। याद रखेंगे, कितना? 50 to 68% बनता है। इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है कच्चे माल की प्रकृति या नेचर पर डिपेंड करता है कि कच्चे माल में क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अनुसार 38 to 59% होती है। कितना? 38 to 59% होती है कि क्या कच्चे माल हमने प्रयोग किए हैं, ठीक है, क्या हमने रॉ मटेरियल इसमें प्रयोग किए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक प्रजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की जो स्पीसीज़ है, ये जो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज़ है, ट्राइकोडर्मा विरिडी बोलते हैं इसको हम लोग, विरिडी। अगर आपके घर में गैस संयंत्र है, गैस प्लांट है, तो याद रखना ये एक स्पेशल प्रकार का कवक है। ये क्या है? एक फंगस है, फंगस है, ठीक है। जो कच्चे माल हम यहाँ से डाल रहे हैं उसको थोड़ी देर में हवा में रखने के पश्चात ही उसको पहले संयंत्र में बाहर मिक्सिंग पिट में ही ट्राइकोडर्मा विरिडिन फंगस वहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। उसको मिला के थोड़ी देर हवा में रख देते हैं, उसके बाद उसको अंदर जाने देते हैं। अंदर जब जाने देंगे तो वहाँ पर गैस उत्पादन की क्षमता इस फंगस के कारण 25% बढ़ जाएगी। मतलब आपको ज़्यादा मात्रा में आसानी से गैस निकलेगी, और उस गैस का उपयोग आप लोग कर लेंगे, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कर सकते हैं। लाइट उत्पादन सोर्स को दी जाती है, लाइट उत्पादन कर सकते हैं, और दूसरे प्रकार के ईंधन का प्रयोग, ईंधन का उत्पादन भी किया जा सकता है। समझ में आ गया? आजकल जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता से आप लोग देखे होंगे, जो सीजी गवर्नमेंट जो चला रहा है ना, जिसमें वो वाला क्या बोलते हैं, नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत आपने देखे होंगे एक फाइबर का बना हुआ, या फिर ये कहें कि प्लास्टिक या लोहे के रूप में गैस होल्डर और पाइप की सहायता से बनाया गया है। उसमें लागत 70% कम आती है। इसको बनाते हैं हम लोग सीमेंट कंक्रीट की दीवार के रूप में बनाते हैं, तो इसमें लागत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसमें लागत ज़्यादा आ जाती है, याद रखना। लेकिन वो है उसमें लागत कम आती है, जो अभी मैंने बताया प्लास्टिक या लोहे की बनी हुई पात्र होता है उसमें, ठीक है। एक होता है KVIC होता है बायो, इसके द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था इसके द्वारा, ठीक है। नाबार्ड द्वारा भी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध करने के बारे में, ऑपरेट करने के बारे में बताई जाती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया गोबर गैस संयंत्र। आपने देखा कि कैसे गोबर गैस संयंत्र में माइक्रोब्स की सक्रियता के कारण वहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। उस गैस का उपयोग हम एनर्जी के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। और तरह तरह के उपयोग कर सकते हैं, आप लाइट सोर्स के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।